अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डमी वेरिएबल अल्टरनेटिव टू चाउ टेस्ट। बेसिकली आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर चाउ टेस्ट को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो टेस्ट है ये इकोनोमेट्रिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सो इसको जो है आपने केयरफुली ही से तैयार करना है और एग्जाम्स के अंदर ये बात आया होता है। ठीक है, चाउ टेस्ट है क्या? चाउ टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। चाउ टेस्ट क्या करता है? जो रिग्रेशन मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी होता है उसको डिटरमाइन करता है। यानी रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर क्या होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं अल्फा और बीटा, उनको जो उनकी जो चेंजिंग है स्ट्रक्चर चेंजिंग उसकी स्टेबिलिटी करता है। एंड इक्वालिटी ऑफ कोफिशिएंट इन टू सबसेट ऑफ सेम डाटा। और उस रिग्रेशंस के अंदर जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी जो है वो इक्वालिटी करता है। यानी इसका दो काम हो गए। एक तो मेन है उसका कि ये डिटरमाइन क्या कहता है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ ए रिग्रेशन मॉडल। यानी रिग्रेशन मॉडल की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। यानी उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उनको जो है वो डिटरमाइन करता है। मेन जो पर्पज़ है इसका वो यही है कि चार्ट ऐसे टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। यानी ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। एंड इक्वालिटी ऑफ कोफिशिएंट इन टू सबसेट ऑफ सेम डाटा। यानी जो उसमें डिफरेंट कोफिशिएंट्स होते हैं सेम डाटा के, उनकी इक्वालिटी करता है। देन कहते हैं हाउ एवर द लिमिटेशन ऑफ दिस टेस्ट, यानी इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है इज दैट इट डज नॉट आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ डिफरेंसेस इन टू रिग्रेशन मॉडल्स। यानी यहाँ पे कहता है कि जो दो डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर जो डिफरेंट सोर्सेज यूज़ किए गए हैं उनकी जो है वो ये आइडेंटिफिकेशन नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? उसकी रीज़न है कि हमारे पास कोई सूरत में नहीं होता, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट और स्लोप यानी अल्फा और बीटा होते हैं, या बाज़ औक़ात वो दोनों भी आ जाते हैं। तो ये कंडीशन है कि उसकी वजह से जो है जो इसके अंदर जो टू डिफरेंट रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर जो सोर्सेज यूज़ किए गए हैं डिफरेंस के, वो जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं करता। यानी बेसिकली देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंसेस इन कोफिशिएंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ सेम डाटा सेट। यानी हमने डेफिनेशंस के अंदर देखा कि ये जो टेस्ट है ये क्या कहता है, कोफिशिएंट्स जो है रिग्रेशन मॉडल्स के उनकी इक्वालिटी करता है। तो हम वही इसमें देख रहे हैं कि बेसिकली जो ये हमारे पास रिग्रेशन मॉडल्स के कोफिशिएंट होते हैं उनके अंदर 4 किस्म के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इन 4 किस्म के जो डिफरेंसेस हैं इनकी इक्वालिटी वो इसको जो है वो डिटरमाइन करता है। तो फर्स्ट है कोइंसिडेंस रिग्रेशन है, दूसरा पैरेलल रिग्रेशन है, तीसरा कॉन्करेंट रिग्रेशन है, तीसरा डिसिमिलर रिग्रेशन है। अब हम बारी बारी देखते हैं कि इन 4 टाइप्स के अंदर कौन सी जो है वो हमारे पास डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसके अंदर जो है हम लोग रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनकी चेंजेस को ही स्टेबल कर रहे होते हैं। और वहाँ पे पैरामीटर्स क्या है रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर, अल्फा और बीटा है, यानी एक इंटरसेप्ट होता है और एक स्लोप होता है। तो बेसिकली हम लोग इसकी जो है वो पोजीशन जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज वो 4 किस्म की आ रही हैं, उनको हम लोग अब बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट जो आ रही है वो कोइंसिडेंस रिग्रेशन है। अब इसमें देखते हैं कि कोइंसिडेंस रिग्रेशन के अंदर क्या है। इन दिस रिग्रेशन बोथ द इंटरसेप्ट एंड स्लोप आर सेम इन टू रिग्रेशंस। इसके अंदर क्या होगा कि दो जो रिग्रेशन मॉडल्स हैं उसके अंदर क्या है, आपका स्लोप और इंटरसेप्ट जो है वो सेम होंगे। दिस केस इज कॉल्ड कोइंसिडेंस रिग्रेशन। यानी ये बात का तो स्टूडेंट्स इसको आपने तवज्जो से देखना है कि बात का इससे ना एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हमने पूछा जाएगा कि कोइंसिडेंस रिग्रेशंस क्या होती है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये ऐसी रिग्रेशन होती है जिसके अंदर दोनों इंटरसेप्ट और स्लोप जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, यानी दो डिफरेंट रिग्रेशंस की बात करें तो हम लोग उसके अंदर क्या कहें कि जो हमारे पास 2 रिग्रेशंस हैं मॉडल्स हैं उनके अंदर जो इंटरसेप्ट और स्लोप है वो दोनों सेम होते हैं। तो इस किस्म का जो केस होता है वो हमें कोइंसिडेंस रिग्रेशंस कहलाता है। इसका जो ग्राफ है वो देखते हैं हम किस तरीके से इसका बनेगा। ये इसका ग्राफ है, हमने सेविंग और इनकम का फंक्शन लिया हुआ है। हमें पता है कि सेविंग और इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो इस वजह से तो रिग्रेशन लाइन जो है वो भी इस तरीके से होती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है और इस तरीके की बनती है कि हमारे पास जो है वो इंटरसेप्ट भी एक है 2 रिग्रेशंस का, ठीक है, और ये हमारे पास जो होता है बस स्लोप होता है, तो ये स्लोप भी एक ही है। यानी जो हमारे पास कोइंसिडेंस रिग्रेशंस का ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हमने देखा कोई इंटरसेप्ट और स्लोप जो है वो दोनों सेम होते हैं। जो हमारे पास वो है पैरेलल रिग्रेशन। अब देखते हैं कि पैरेलल रिग्रेशंस के अंदर क्या चीज़ आती है। इन दिस केस ओनली द इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशंस आर डिफरेंट बट द स्लोप ऑफ कोफिशिएंट आर सेम इज कॉल्ड पैरेलल। यानी इसके अंदर क्या होगा कि इस रिग्रेशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, दो रिग्रेशंस मॉडल्स को ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका इंटरसेप्ट जो है रिग्रेशंस का वो डिफरेंट होगा और बट द स्लोप ऑफ कोफिशिएंट आर सेम इज कॉल्ड पैरेलल। यानी इसके अंदर क्या होगा, दो रिग्रेशन लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट होंगे और स्लोप जो है वो सेम होंगे। इसका रिग्रेस अब हम इसका वो देखते हैं ग्राफ के, इसका ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनता है। अब यहाँ पे वही अगेन देखा हमने सेविंग और इनकम का फंक्शन लिया। अब ये हमारे पास दो रिग्रेशन लाइन है पैरेलल, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक का इंटरसेप्ट ये है रिग्रेशन लाइन का और एक का इंटरसेप्ट ये है।
तो यहाँ पे अब हमारा जो है ये शो कर रहा है कि जो इंटरसेप्ट है वो भी डिफरेंट है और स्लोप जो है वो सेम है। यानी यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शंस में है। स्लोप का मतलब क्या होता है, उसकी डायरेक्शंस को बता रहा होता है कि रिग्रेशंस मॉडल्स के अंदर जो पैरामीटर है उनकी डायरेक्शंस क्या है। तो स्लोप बेसिकली उस चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है। तो इसके जो है स्लोप जो है वो सेम है और इंटरसेप्ट जो है वो डिफरेंट है। तो ये बेसिकली इसका डिफरेंस है। इसी तरीके से थर्ड जो है वो है कॉन्करेंट रिग्रेशन। कॉन्करेंट रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, द इंटरसेप्ट इन टू रिग्रेशन आर सेम बट द स्लोप कोफिशिएंट आर डिफरेंट, दिस केस इज कॉल्ड कॉन्करेंट रिग्रेशन। तो अब इसमें क्या हो गया कि आपका जो इंटरसेप्ट है वो सेम होता है और स्लोप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या है कि हमने इसमें देखा, इसमें टू रिग्रेशन लाइन्स का जो इंटरसेप्ट है वो सेम है। यहाँ पे हमने लिखा कि हमारे पास गैमा इज इक्वल टू लैम्डा 1, यानी ये इक्वल है। और जबकि हमारे पास जो स्लोप है वो जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्थ है वो है डिसिमिलर रिग्रेशन। डिसिमिलर रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन आर डिफरेंट, दिस केसेस का डिसिमिलर रिग्रेशन। यानी डिसिमिलर के अंदर क्या होता है, दोनों आपके स्लोप और इंटरसेप्ट जो है वो दोनों जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिसिमिलर रिग्रेशन का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो भी डिफरेंट है और स्लोप जो है वो भी डिफरेंट है। यानी ये देखें कि ये कट करके ऊपर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। तो यहाँ पे स्लोप भी 2 हो गए और इंटरसेप्ट भी 2 हो गए, यानी कोई भी चीज़ इसमें सेम नहीं है। यानी इसमें हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट जो है वो दोनों डिफरेंट है। तो इस किस्म की जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन बनती है उन्हें हम लोग डिसिमिलर रिग्रेशन लाइन कहते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने देखा कि ये जो टेस्ट है ये स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को जो है वो डिटरमाइन करता है। फिर हमने देखा कि बेसिकली जो चेंजेस आती हैं वो कौन सी आती हैं। वो हमने 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सेम डाटा पढ़ी कि उसमें 4 किस्म की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर जो है वो डिफरेंस से आती हैं। तो स्टूडेंट्स हर एक का इसमें अलग से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है। बाज़ का जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन आया होता है और बाज़ का इसमें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी इसकी टाइप से पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको इनके नोट्स ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और आपको चैनल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।